मैं हूं आपके साथ प्रशंसा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां से एक अनोखा मामला सामने आया है। 20 साल के एक युवक की मौत के बाद उसकी है और ये मांग वो परिवार कर रहा है जिसका दावा है कि ये युवक उनका बेटा था, जिसे 20 साल पहले उसके जन्म के समय ही बदल कर दूसरे परिवार को दे दिया गया था और उसके बदले एक मृत बच्ची को उनकी बच्ची कहकर थमा दिया गया था। इस परिवार ने राज्य महिला आयोग में न्याय की गुहार अब लगाई है। परिवार के मुखिया का कहना था कि युवक जिसकी मौत हुई है उसकी शक्ल हूबहू उनसे मिलती थी। 15 जून 2023 को इस युवक की आपको बताते चले कि मौत हो गई थी, जिसे ईसाई होने के नाते दफना दिया गया है। लेकिन अब अचानक इस परिवार ने उसे अपना बेटा कहकर चौंका दिया है और उसका शव निकलवा कर डीएनए टेस्ट की मांग की है। इधर महिला आयोग ने इस पूरे मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए जशपुर कलेक्टर को पत्र लिखा है। तो देखिए, ये अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक का परिवार का ये दावा है कि 20 साल पहले उनको बेटा हुआ था, लेकिन अस्पताल ने बच्चों की अदला बदली कर दी थी और अब 20 साल बाद परिवार का ये कहना है कि 8 साल पहले जो युवक मर चुका है, जिसको वो अपना बेटा बता रहा है, डीएनए टेस्ट की मांग अब ये परिवार कर रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में महिला आयोग ने कार्रवाई के निर्देश दिए और जशपुर कलेक्टर को पत्र भी लिखा है। सन 2000 में प्रथम डिलीवरी के लिए होली क्रॉस कुनकुरी अस्पताल गए थे, जहां पर कि बड़ा ऑपरेशन के पश्चात ये बताया गया, मेरे पति को ये बताया गया कि खुशी का बात है, बड़ा एक जी आपका लड़का हुआ बोले। लेकिन तत्पश्चात 2-3 दिन बाद जब देने का समय आया तो उन्होंने लड़का के बदले मरी हुई लाश को जबरदस्ती सौंप दिए। हम लोग का एक बच्चा हेरा फेरी हो गया था 28 जून 2000 को। उसका खोज करते करते हमको बहुत दिन लगा। हम लोग बचपन में सोचते थे कि इसको अभी करेंगे, खोज करेंगे तो बच्चा को मरवा देगा कहे। कुनकुरी में भी जांच कराए, जसपुर में भी कराए हैं, उसका जांच प्रतिवेदन सब मिला, लेकिन संतोषजनक नहीं निकला हमारे पक्ष में। जब बच्चा पैदा नहीं हुआ तो 6230 प्लस 6231 सीरियल नंबर कैसे हुआ? 1863 प्लस 64 वाला बच्चा क्यों नहीं दिया? और वो बच्चा मर गया, वो 64 वाला था और 65 को मेरे को दिए। डीएनए टेस्ट का प्रक्रिया शुरू होगा, अभी उसका लाश को कवर करके। पर आवेदक उपस्थित होकर निवेदन कर रहा है कि डेड बॉडी जहां दफनाई गई है वहां से उसके अवशेष निकाल कर उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, ताकि उसके प्रकरण में उससे पूरी संतुष्टि मिल सके कि जी हाँ, जो बोन रिमेन्स होगा, स्केलेटन रिमेन्स, उससे डीएनए हो सकता है। नहीं, क्रिश्चियन रीति रिवाज से और अगर कोर्ट का ऑर्डर है और निकाली जाएगा, स्केलेटन तो मिलेंगे ही, तो उसे किया जा सकता है, ऐसे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अंबिकापुर से ये जो परिवार दावा कर रहा है, परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय मिलेगा। उनका ये दावा है कि 20 साल पहले बच्चे की अदला बदली हुई है, लेकिन इसको जरा और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए और उनके साथ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक भी साथ में जुड़ रही हैं। आदित्य जी, अगर इस पूरे मामले को देखें और जिस तरीके से परिवार दावा कर रहा है, संवेदनशील भी ये मामला लग रहा है, लेकिन काफी ज्यादा पेचीदा भी है। पहले तो देखिए, उस परिवार को निश्चित तौर पर प्रणाम करना चाहिए हम सभी को, जो इतने साल लगातार संघर्ष कर रहा है। संघर्ष किसके लिए? वो बच्चा मर गया है, वो बच्चा उनका है, फिर भी उसे अपना मनाने के लिए, अपना मानने के लिए और कानूनी रूप से अपना कहलवाने के लिए वो परिवार इतना संघर्ष कर रहा है। मेरे साथ राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा हैं किरणमयी नायक जी, डॉक्टर किरणमयी नायक जी, उनसे बातचीत करता हूं। मैडम, कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड। डिले हुआ मतलब साफ है कि जस्टिस उसे मिला नहीं। उम्मीद करें इस बार ये जस्टिस आप दिलवा पाए। देखिए, मेरे पास जब से ये प्रकरण आया है लगभग 1.5 से 2 साल का समय हुआ है। इसमें हम लगातार सुनवाई कर रहे हैं और हम इसको न्याय दिलाने की कोशिश कर भी रहे थे। अब अनफॉर्चुनेट कहें कि जब हम पिछले साल जून 23 में जशपुर पहुंचे थे और डीएनए टेस्ट होने ही वाला था, उस समय पता चला कि उस बच्चे की डेथ हो गई और 1 हफ्ता पहले ही डेथ हुई थी। तो ऐसी स्थिति में जो आवेदक परिवार थे, उनका कहना था कि हमारे पास ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, सुना है हमने। तो ऑथेंटिक जानकारी लाने के लिए उनसे कहा था और वहाँ के डीपी और प्रोटेक्शन ऑफिसर को कि ये कलेक्ट करके रिपोर्ट दें। इसमें एक पार्टी उन्होंने वहाँ के मिशनरी हॉस्पिटल को बनाया था जहाँ पर डिलीवरी हुई थी,
तो उनके द्वारा कल हमारे पास सुनवाई में रिपोर्ट दिया कि उसकी डेथ हुई है, डेथ सर्टिफिकेट लेकर आए। तभी वहाँ पर आवेदक परिवार ने कहा कि अब ठीक है, बच्चा मर गया है, परंतु डीएनए टेस्ट उसके बाद भी हो सकता है। तो जैसे ही उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, मैंने जो एक्सपर्ट डॉक्टर थे, फोरेंसिक एक्सपर्ट थे, उनसे टेलीफोनिक चार्ज पे चर्चा किया कि डेथ होने के बाद जब बरियल हो चुका है तो कितने दिन के बाद तक के हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 8 माह का समय हुआ है, तो इसमें हो सकता है। पर उसकी औपचारिकता अब क्या है कि कलेक्टर जशपुर को हमें लेटर लिखना पड़ेगा और वो उसमें परमिशन देते हैं, तब वो फिर डेड बॉडी निकाली जाती जो जिस भी हाल में है और उसके बाद डीएनए होता है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, सुन के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक परिवार जिसको ये बता दिया गया आपका बच्चा तो मर गया है, वो बच्चा जब हूबहू थोड़े दिन बाद, क्योंकि गांव के आसपास कई मामला था, उस बच्चे को किसी और को अस्पताल ने सौंप दिया था, निश्चित तौर पर बेचा होगा। क्योंकि वो बच्चा जब कुछ सालों बाद अपने बाप की हूबहू शक्ल लेता है, तब उसके बाप को पता चलता है यार मेरा बच्चा है, तभी तो मेरी शक्ल ले रहा है। फिर उसने उस कानून की लड़ाई को जारी रखा और सबसे बड़ा इसमें डिस्प्यूट कि जिसने खरीदा था बच्चा, वही कह रहा है उसके एक्चुअल माँ बाप को कि इनको आप गोद ले लीजिए। शर्मनाक, बिल्कुल शर्मनाक है। और मैं वास्तव में जो आवेदक परिवार है, जब मेरे पास आए थे तो मैंने पहले जब पूछा कि कब का मामला है, तो उन्होंने जब 20 साल कहा था, तो नियमानुसार हम महिला आयोग में 20 साल पुराना केस नहीं ले सकते थे। पर उनका कहना था, लॉजिक में दम था कि मैडम बच्चा जब अब बड़ा हुआ है और हमारी शक्ल में आए तब हमें कंफर्म हुआ है, इसलिए फिर मैंने इस केस को लिया था। और इस केस को लेने के साथ हमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने समझने को मिली और उनका स्ट्रगल देख करके हम भी उसको लगातार केस को स्पीड अप करके न्याय दिलाना चाहते थे। देखिए सबसे बड़ी बात है, हम भी उस परिवार के साथ है। बंसल न्यूज की भी ये मुहिम है। बच्चा मर गया कोई दिक्कत नहीं, बच्चा क्यों, अब तो वो युवक हो गया, 20 साल का हो गया था, उसकी डेथ हुई, लेकिन मरने के बाद भी माँ बाप को पता तो चले कि ये बच्चा उसका था और उस मरे हुए बच्चे को अपने माँ बाप का नाम कम से कम मरने के बाद तो मुमकिन हो पाए, मिल पाए। ये हम सब की उम्मीद है। उम्मीद यही करते हैं कि कलेक्टर इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर फिर से दफन किए हुए शव को निकालकर डीएनए कराए और निश्चित तौर पर डीएनए हो सकता है। और डीएनए अगर हो जाएगा तो निश्चित तौर पर और हकीकत सामने आ जाएगी। हकीकत तो अभी भी सामने, लेकिन कानूनी रूप से प्रूफ हो पाएगा कि वो बच्चा वाकई में इन्हीं दो माँ बाप का बच्चा था, जो लगातार अपने बच्चे के लिए, जो मर चुका है उसके लिए भी गुहार लगा रहे हैं कि ये बच्चा हमारा है। कम से कम हमें इनके माँ बाप होने का जो कानूनी हक है वो तो फिलहाल महिला आयोग दिलवा सके, कलेक्टर वहां के दिलवा सके। बिल्कुल, आज ये परिवार लगाए हुए है और लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है आदित्य जी, और हम भी यही कोशिश करेंगे कि न्याय इस परिवार को मिल सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।